जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जब से परीक्षा की तिथियां घोषित हुई है, चाहे वो रीट की हो, RPSC फर्स्ट ग्रेड या RPSC सेकंड ग्रेड, और अन्य परीक्षाओं की भी तिथियाँ घोषित हो चुकी हैं। अब बेरोजगार युवक साथी क्या करें, क्योंकि परिवार के ताने भी सहन करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा आप ऑलरेडी समझदार हैं। मेरा मकसद है कि आप यदि अपना एक लक्ष्य लेकर चलोगे तो तैयारी क्लियर, अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाओगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रिट परीक्षा की तैयारी कैसे करें मात्र 50 दिनों में। यानी आज से यदि मई का महीना ख़त्म हो जाता है, हो ही गया, लगभग 3-4 दिन बचे हैं, आपके पास जून माह है और जुलाई के 23 और 24 जुलाई को उसकी परीक्षा तिथि है वो घोषित की जा चुकी है, उसमें होगी। और आपको ये भी पता है कि रिट परीक्षा है वो सबसे ज़्यादा देने वाले विद्यार्थी हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि केवल ये जो आपकी बार रिट है वो 2 चरणों में हो रही है, एक पात्रता परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। पात्रता परीक्षा अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आप मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम है वो दे पाएंगे। तो बेटर ये है कि आप सबसे पहले पात्रता परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि फिर उसके बाद 2-3 महीने आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप दे पाओगे, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप दे पाओगे। अभी आपके पास से जो 1-1.5 महीना बचा है, 1.5-2 महीने बचे हैं, इसमें केवल आप रिट पर ध्यान दें। क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं रिट की पात्रता परीक्षा क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जो नए विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा जोर आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि कुछ एक चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो ये बात मानता हूँ मैं उनकी, लेकिन जो पहले से रिट की कई बार एग्ज़ाम दी है और क्वालिफाई भी किया है, उसके बावजूद भी उनके मन में डर बैठा हुआ है कि क्या पता मैं रिट परीक्षा पास कर पाऊँगा कि नहीं, पात्रता वाली। तो ऐसा संशय आप अपने मन में न लाएं, ये मेरा पहला आपको सुझाव है। अब हम चर्चा करते हैं कि सर रिट की पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे बैलेंस बना के करें और आगे आने वाली भविष्य में जो परीक्षाएं हैं उनकी भी तैयारी कैसे करें। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं केवल रिट के संबंध में आपको बताऊंगा कि आप कम समय में रिट की परीक्षा में आप 150 में से 100+ अंक ला सकते हो। क्योंकि हमारा पहला मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि रिट की परीक्षा को उसको हम क्वालिफाई कर दें, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठने के लिए हम एलिजिबल हो जाएँ। आप सब जानते हैं कि जो प्री परीक्षा होगी 23 और 24 जुलाई को जो होने वाली रिट परीक्षा है, इसमें कुल 150 क्वेश्चन आएंगे जो 4 भागों में बटे हुए हैं। इसके संबंध में मैंने पूर्व की वीडियो में आपको अच्छे से बताया भी है और कौन सी बुक पढ़नी है वो भी मैंने आपको बताया है। तो अभी आपका पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि वे चीज़ें अच्छे से पढ़ें जिससे हमारे 90+ अंक आ जाए, यानी 100 नंबर हम लेके आए आराम से, और वो बड़े आसानी से आप ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? इसके जो 4 भाग है, पहला, चाहे वो रिट लेवल 1 हो चाहे रिट लेवल 2 हो, मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। पहले में आप ध्यान रखें कि मनोविज्ञान है जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, फिर लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज सेकंड जो आप सेलेक्ट करना चाहें, चाहे हिंदी करें, चाहे अंग्रेजी करें, चाहे संस्कृत करें, चाहे पंजाबी, उर्दू, जो आपको अच्छी लगती है। उसके साथ उनकी टीचिंग मेथड आता है, और उसके बाद आपका जो विशेषता है वो आती है, आप जिस सब्जेक्ट से संबंध रखते हो वो आता है। जैसे लेवल 1 में तो क्या है, मैथ और पर्यावरण आ जाता है, और लेवल 2 में SST आती है और साइंस और मैथ आती है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब आप क्या करें, नंबर का डिवाइडेशन करें कि मुझे नंबर कैसे लेने हैं, क्योंकि हमें नंबर लेने हैं। आप आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से मतलब मत रखो। अब इस 1.5 महीने में आप केवल ये करें, आपने सब कुछ पढ़ लिया है रिट से संबंधित, अब उसकी प्रैक्टिस करो आप। क्योंकि आप बिना सोचे पढ़ सकते हो लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते, ये बात मेरी आप मान लो अच्छे से। और मैं बार बार बोलता हूँ, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कोर्स परचेज़ कर रखे हैं वो कोर्स पढ़ें, या जो अब मैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन मानता हूँ, आप अपने पास एक बुक लो और उस बुक को अच्छे से पढ़ लो। कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें से क्वेश्चन न आए। 80% पेपर हर किताब में से आ जाता है, बशर्ते वो किताब आपको अच्छे से याद हो, और 80% मेरिट नहीं जाएगी। आप नज़रअंदाज मत करें इस मेरी बात को। और ये तो एग्ज़ाम केवल क्वालिफाई करना है, तो पहले क्वालिफाई करके एक तरफ हट जाओ, फिर मेन की तैयारी करो। तो कोशिश करें, रिट की एग्ज़ाम को 50 दिन में तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अपने मनोविज्ञान के जो 30 क्वेश्चन है उसको अच्छे से तैयार कर लें। वो आपको मुख्य परीक्षा में भी काम आएगी।
उसके बाद आप लैंग्वेज फेस्ट में, तो आपको सलाह देता हूँ कि आप लैंग्वेज फेस्ट में हिंदी का ही चयन करें, ताकि 30 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप टीचिंग मेथड भी आएगा और हिंदी भी आएगी, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज सेकंड में, यानी ये 30 यानी 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि आप इन 90 क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 90 में से आप 75 के आसपास क्वेश्चन सही कर देंगे। और हमें कितने नंबर चाहिए? 150 में से 90 प्लस नंबर चाहिए, तभी हम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब 90 क्वेश्चन में से आप अगर 75 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, तसल्ली से पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, एकाग्रचित होकर पढ़ रहे हैं, पूरे यूनिट को पढ़ रहे हैं और पुराने क्वेश्चनों को बार बार कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 90 में से 75 प्लस ही आपके सही होंगे। ये आप निश्चिंत रहें। अब बात आती है आपके सब्जेक्ट की, यानी लेवल 1 वाले मैथ और पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं, और लेवल 2 वाले साइंस और मैथ, और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान। तो वो 60 क्वेश्चन बचते हैं आपके, उसमें भी टीचिंग मेथड आता है कुछ। उन 60 क्वेश्चनों को इस तरीके से पढ़ें कि जो इजी पोर्शन है, उन इजी पोर्शनों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको इजी चैप्टर को अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो वो आप जल्दी याद होगा, और उसमें से आने वाले क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। और हार्ड वालों को भी थोड़ा सरसरी तौर पे देखें कि पिछली बार परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है। पात्रता परीक्षा का सिलेबस जो आज तक आप रीड देते आ रहे हो वही है, कोई अलग से चेंज नहीं किया गया है। तो आप उस पर ध्यान दें। उसमें से यदि आप 60 में से तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चन, यदि 35 क्वेश्चन कर देते हैं, तो आप मान के चलो आप 100 प्लस के टारगेट को अचीव कर लोगे। क्योंकि पहला टारगेट आप ये रखो कि मुझे रिट की पात्रता परीक्षा है, उसकी जो रेखा खींची हुई है 90 नंबर की, 150 में से 90 अंक, क्योंकि माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। आप प्लानिंग बना के उसको पढ़ो और प्रैक्टिस करो, आपका सिलेक्शन पात्रता परीक्षा में निश्चित रूप से हो जाएगा, यानी आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। तभी हम नेक्स्ट वाली स्टेज पे पहुंचेंगे। और लेवल 1 वाले चीज़ पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपके पास केवल रिट ही है, क्योंकि न तो आप सेकंड ग्रेड दे पा रहे हो, न आप फर्स्ट ग्रेड दे पा रहे हो। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड अमूमन वही बच्चे दे रहे हैं, लगभग 30 से 40% बच्चे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो इसलिए जो मेरे बेरोज़गार युवा साथी, मैं बेरोज़गार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अभी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो तैयारी करें अपनी। तो मेरा इस वीडियो को लाने का मुख्य उद्देश्य उन्हीं बच्चों के लिए है, ये मार्गदर्शन करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि वो अपना दिमाग सेंटर में रखें। जो किताब वो ला रखी है रिट की पात्रता परीक्षा के लिए, उस किताब को बार बार पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें और अपना रिवीजन करें, और इधर उधर की बातों में अपना ध्यान है वो न भटकाएं। यूट्यूब पे बहुत से लोग आपको अच्छी सलाह भी देंगे, बहुत से आपको गुमराह भी करेंगे कि मैं ये किताब पढ़ लो, ये किताब। इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, कोई भी किताब ख़राब नहीं है। कुछ अच्छी क्वालिटी की हो सकती है, कुछ थोड़ी हल्की क्वालिटी की हो सकती है, लेकिन 70 से 80% पेपर है वो एक कोई भी पर्टिकुलर आप किताब खरीदोगे उसमें से निश्चित रूप से आ जाएगा। तो मेरा मूल मंत्र आपको यही है कि आप अपनी मेहनत पे विश्वास करें, ऊपर वाले पे विश्वास करें, और आपने जो पढ़ा है, जिस किताब से पढ़ा है, उसके ऊपर विश्वास करें। इस रिट की पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। अपनी मेहनत आपकी, सही प्लानिंग के साथ आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए। आप पात्रता परीक्षा बड़ी आसानी से बिना प्रेशर के आप उस परीक्षा को क्वालिफाई कर देंगे। इसके आगे की जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, उस चीज़ को एक बार छोड़ दो। आप 23-24 जुलाई तक केवल रिट पर ध्यान दीजिए। कुछ लोगों ने क्लियर कर दी है, अच्छी बात है, लेकिन पहले यहाँ आप ध्यान दीजिए और आगे की अपनी प्रोग्रेस पर आगे वाली परीक्षा की तैयारी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।